छोटी सी उम्र से ही मैं समंदर के राजों से बहुत फैसिनेटेड थी। मरियाना ट्रेंच, धरती के सबसे गहरे समंदर का हिस्सा, मेरे लिए खास इंटरेस्टिंग था। ये हमेशा अंधेरे, बहुत ज्यादा प्रेशर और अनजान जीवों का इलाका था। ये अनएक्सप्लोर्ड जगह मुझे बुला रही थी, न जाने कितनी डिस्कवरीज का वादा कर रही थी और इंसानी नॉलेज की हदें तोड़ने का मौका दे रही थी। मैं उन सीक्रेट्स को जानना चाहती थी जो गहरे पानी में छुपे हुए थे। डॉक्टर माया चेन, एक फेमस मरीन बायोलॉजिस्ट, ने अपनी पूरी जिंदगी समंदर की गहराइयों को स्टडी करने में लगा दी। अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए अवार्ड्स जीते। उन्होंने एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई, हर एक के पास यूनिक स्किल्स थे जो इस एम्बिशियस एक्सपीडिशन के लिए जरूरी थे। उनका गोल था मरियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर करना जैसे पहले कभी नहीं किया गया, कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करके उसके सबसे गहरे पॉइंट तक पहुंचना। उनका सबमर्सिबल एबिस एक्सप्लोरर इंजीनियरिंग का एक कमाल था, जिसे हदाल जोन के बहुत तेज प्रेशर को सहने के लिए डिजाइन किया गया था। वो अननोन का सामना करने के लिए तैयार थे, वहां जाने के लिए जहां पहले कोई इंसान नहीं गया था। बरसों की प्लानिंग और प्रिपरेशन इस मोमेंट पर आकर खत्म हुई, हमारी एक्सपीडिशन के लॉन्च पर। जैसे ही अबिस एक्सप्लोरर नीचे जाना शुरू हुआ, मुझे एक्साइटमेंट और थोड़ा डर दोनों महसूस हो रहे थे। ऊपर की दुनिया एक दूर की याद बन गई, जैसे हम घुप अंधेरे में डूब गए। हर मीटर के साथ सबमर्सिबल के बाहर प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। क्रू अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पता था कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट कितना खतरनाक है। गहरे समंदर में जाना एक स्लो और आराम से होने वाला प्रोसेस था। सबमर्सिबल की तेज लाइट्स अंधेरे को चीर रही थी, एक ऐसी दुनिया दिखा रही थी जैसी कोई और नहीं। अजीब चमकदार जीव उनके व्यू पोर्ट के पास से तैर रहे थे। उनकी रोशनी उस अजीब माहौल को और बढ़ा रही थी। टेम्परेचर बहुत गिर गया, ऊपर के गर्म पानी से बिल्कुल अलग। टीम पूरी तरह अलर्ट थी। उस अजीब एनवायरनमेंट में उनके सेंसेस और तेज हो गए थे। वो अननोन में जा रहे थे, जो भी उनका इंतजार कर रहा था उसके लिए तैयार। घंटों नीचे जाते हुए सोनार ने समंदर के तल पर एक अजीब सी चीज देखी। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक बड़ी चिकनी चीज जिस पर अजीबोगरीब चमकते निशान थे। ये निशान हल्की लयबद्ध रोशनी से धड़क रहे थे, जिससे आसपास के समंदर के तल पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। उस चीज से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आ रही थी जो रहस्य को और बढ़ा रही थी। टीम उत्सुक भी थी और थोड़ी डरी हुई भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या मिल गया है। चलो करीब से देखते हैं। जैसे जैसे वो करीब गए, आवाज तेज होती गई। एबिस एक्सप्लोरर के हल में कंपन हो रहा था। चीज पर चमकते निशान और भी रोशन हो गए। आसपास की जगह एक अजीब सी रोशनी से भर गई। साफ दिख रहा था कि ये चीज बनाई गई थी। इसका चिकना सरफेस और पेचीदा पैटर्न्स किसी इंटेलिजेंट डिजाइन की ओर इशारा कर रहे थे। ये कुदरत की किसी भी चीज से अलग थी। जिन डीप सी क्रीचर्स से वो मिले थे, उनसे बिल्कुल अलग। क्या ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन हो सकती है? कोई जियोलॉजिकल एनोमली जो अब तक नहीं देखी गई? या ये कुछ और है, कुछ बनाया हुआ, शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी। अनगिनत संभावनाएं थीं और हर पल के साथ रहस्य गहराता जा रहा था। माया के अंदर एड्रेनलिन की एक लहर दौड़ गई, उत्साह और घबराहट का मिला जुला एहसास। ये जिंदगी भर की खोज थी, जिसका सपना वो बचपन से देख रही थी। वो चीज समंदर के तल पर चुपचाप पड़ी थी, गहरे अंधेरे में रहस्य की एक किरण। उसकी लयबद्ध आवाज और धड़कती रोशनी उन्हें अपनी ओर बुला रही थी, उसके राज खोलने का न्योता दे रही थी। ये खोज सब कुछ बदल सकती है। गहरे समंदर के बारे में हमारी समझ को नए सिरे से लिख सकती है और शायद ब्रह्मांड में हमारी जगह को भी। उसे विस्मय और आश्चर्य का एहसास हुआ, साथ ही एक बेचैनी भी बराच रही थी। इस रहस्यमयी चीज में क्या राज छिपे थे? एबिस एक्सप्लोरर और नीचे गया। इसके पावरफुल स्पॉटलाइट्स उस रहस्यमयी चीज को उसके अजीब ग्लोरी में इल्यूमिनेट कर रहे थे। वो चीज बहुत बड़ी थी, उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा। इसकी सरफेस इंट्रिकेट पैटर्न से ढकी हुई थी, जैसे कोई पुराना स्क्रिप्ट जिसे डिसाइफर करना बाकी हो। रिदमिक हम तेज होता गया, सबमर्सिबल में और उनकी हड्डियों तक रेजोनेट कर रहा था। क्रू चुपचाप देख रहा था, उनके सामने अनफोल्ड हो रहे इस अलौकिक तमाशे से कैप्टिवेटेड होकर। बियोल्यूमिनेसेंट मार्किंग्स एक अलौकिक लाइट से पल्स कर रही हैं, आसपास के सीबेड पर नाचते हुए शैडोज डाल रही हैं। चीज के आसपास का पानी शिमर और डिस्टॉर्ट हो रहा था, मानो कोई अनदेखी फोर्स काम कर रही हो। टीम के इंस्ट्रूमेंट्स मैल फंक्शन करने लगे, उनकी रीडिंग्स बेतहाशा फ्लक्चुएट कर रही थी। क्रू पर बेचैनी छा गई।
एक ऐसा एहसास कि वो अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से। अपना कोर्स मेंटेन करो, हमें इस रहस्यमयी चीज के सीक्रेट्स अनकवर करने हैं। जितना करीब वो जाते, हम उतना ही तेज होता जाता। सबमर्सिबल में बढ़ती हुई फोर्स से वाइब्रेट कर रहा था। चीज के आसपास का पानी स्वर्ल और चर्न हुआ, लाइट और शैडो का एक वॉर्टेक्स बना रहा था। टीम ने अपनी सांसें रोक ली, अननोन के लिए खुद को तैयार करते हुए। सबमर्सिबल चीज से कुछ ही मीटर्स दूर रुक गया। अब एक डेफनिंग रोर था, हल से होते हुए उनके कोर तक रेजोनेट कर रहा था। बायोल्यूमिनेसेंट मार्किंग्स ब्लाइंडिंग इंटेंसिटी से पल्स कर रही थीं। सीबेड को एक स्पेक्ट्रल लाइट में इल्यूमिनेट कर रही थीं। चीज के आसपास का पानी बॉयल और चर्न हुआ, एनर्जी का एक व्हर्लपूल बना रहा था। टीम मेस्मराइज था, इस अलौकिक एनकाउंटर के थ्रॉल में कॉट हुआ। वो एक ऐसी डिस्कवरी के वर्ज पर थे जो सब कुछ बदल सकती थी। जो आवाज ऑब्जेक्ट से आ रही थी वो और तेज हो गई और अलग अलग पल्सेस में बदल गई। ये पल्सेस सबमर्सिबल में गूंजने लगी, जिससे उसका हल वाइब्रेट करने लगा। क्रू ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा, उनके चेहरे ऑब्जेक्ट की अजीब रोशनी से जगमगा रहे थे। पल्सेस तेज होती गई और रिदमिक, मानो वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। क्या ये किसी लैंग्वेज की तरह है, किसी अनजानी इंटेलिजेंस का मैसेज? ऑब्जेक्ट पर जो बायोल्यूमिनेसेंट मार्किंग्स थीं वो बदलने लगी। नए पैटर्न्स बनने लगे जो हिलते डुलते दिख रहे थे। पैटर्न्स रिदमिक हम के साथ पल्स कर रही थी। लाइट और शैडो का एक हिप्नोटिक डिस्प्ले बना रही थी। क्रू दंग रहकर चुपचाप ये अद्भुत नजारा देखता रहा। ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न्स कोई कहानी बता रही हैं। लाइट और साउंड में बुनी हुई एक नैरेटिव। ये कौन से सीक्रेट्स बता रही हैं? ऑब्जेक्ट से एक अजीब एनर्जी फील्ड निकलने लगा, जिसने सबमर्सिबल को घेर लिया। क्रू को अपनी स्किन पर झुनझुनी महसूस हुई, एक अजीब गर्मी जो उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। सबमर्सिबल के इंस्ट्रूमेंट्स बेकाबू हो गए, उनकी नीडल्स बेतरतीब घूमने लगी। सबमर्सिबल कांपने लगा, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। क्या उन्हें ऑब्जेक्ट की तरफ खींचा जा रहा था, उसके रहस्यमय आगोश में? हम एक बड़ी खोज के कगार पर है, एक ऐसा ब्रेक थ्रू जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन किस कीमत पर? क्या हम अपनी समझ से बाहर की ताकतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं? गहरे समुद्र में अनगिनत रहस्य छुपे हैं और उनमें से सभी का पता लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने अनजान में कदम रखा था और अब अनजान उनकी तरफ बाराच रहा था। ये ऑब्जेक्ट अब क्लियरली एक एनोमली ऑफ अननोन ओरिजिन रिदमिक एनर्जी से पल्स कर रहा था। और तेज हो गया था। सबमर्सिबल के हल से रेजोनेट करते हुए क्रू की हड्डियों तक पहुंच रहा था। बायोल्यूमिनेसेंट मार्किंग्स घूम और शिफ्ट हो रहे थे, इंट्रिकेट पैटर्न्स बना रहे थे जो एक कहानी कहते हुए लग रहे थे, एक ऐसी कहानी जो वो अभी समझ नहीं पा रहे थे। अनोमली के आसपास का पानी चर्न और बबल हो रहा था, मानो ऑब्जेक्ट समुद्र से ही एनर्जी ड्रॉ कर रहा हो। पढ़ते हुए अनीज के बावजूद मुझे एक्सिलरेशन का सर्ज महसूस हुआ। ये मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से बड़े एक डिस्कवरी थी, धरती के डीपेस्ट रिसेसेस में छुपे सीक्रेट्स को अनलॉक करने का मौका। उसने सबमर्सिबल के रोबोटिक आर्म को एनोमली की तरफ बढ़ने का निर्देश दिया। इसके डेलिकेट सेंसर्स डेटा कलेक्ट करने के लिए तैयार थे। आर्म स्लोली, कॉशियसली मूव कर रहा था, मानो किसी सोते हुए जायंट के पास जा रहा हो। सबमर्सिबल के अंदर टेंशन साफ महसूस हो रहा था। हर क्रू मेंबर अपनी सांसें रोक कर बैठा था। जैसे ही रोबोटिक आर्म एनोमली के पास पहुंचा, रिदमिक हम तेज हो गया। लाइट्स और ज्यादा तेज पल्स करने लगे और ऑब्जेक्ट के आसपास का पानी एक ईरी इथेरियल लाइट से ग्लो करने लगा। रोबोटिक आर्म के सेंसर्स ने स्ट्रेंज रीडिंग्स रजिस्टर करना शुरू कर दिए, एनर्जी सिग्नेचर्स जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। डेटा सबमर्सिबल के कंप्यूटर्स पर स्ट्रीम होने लगा। स्क्रीन्स कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म्स और क्रिप्टिक सिंबल्स से भर गए। वो कौन से सीक्रेट्स अनकवर कर रहे थे? अचानक अनोमली रोटेट होने लगा, पहले स्लोली, फिर फास्टर एंड फास्टर। रिदमिक हम एक हाई पिच्ड वाइन में बदल गया और बायोल्यूमिनेसेंट मार्किंग्स लाइट और कलर के डिजीइंग वॉर्टेक्स में स्वर्ल हो गए। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट से बने टर्बुलेंस में फंसकर सबमर्सिबल वायलेंटली रॉक होने लगा। क्रू ने अपनी सीट्स पकड़ लीं, उनके चेहरों पर ऑ और टेरर का मिश्रण था। वो कुछ ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी देख रहे थे, कुछ ऐसा जो हर एक्सप्लेनेशन को डिफाई करता था। घूमते हुए एनोमली पे जो बायोल्यूमिनेसेंट मार्किंग्स थे वो इकट्ठा होने लगे और कुछ सिंबल्स बना रहे थे जो ऑब्जेक्ट के ऊपर तैर रहे थे।
सिंबल्स चमक रहे थे। उनकी रोशनी सबमर्सिबल के व्यू पोर्ट में दिख रही थी। मुझे कुछ सिंबल्स पहचाने से लग रहे हैं। ये पुराने जमाने के ग्लिफ्स हैं, खोई हुई सिविलाइजेशंस के ऐसे सिंबल्स जो पावरफुल देवताओं और भूली हुई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं। इस डीप सी एनॉमली और एंशिएंट वर्ल्ड का क्या कनेक्शन है? सिंबल्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होने लगे, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जैसा कुछ बना रहे थे, एक फॉर्मूला जो रियलिटी के फैब्रिक को डिस्क्राइब कर रहा था। माया और उसकी टीम हैरानी से देख रही थी। इस डिस्कवरी के इम्प्लीकेशन से उनके दिमाग घूम रहे थे। क्या ये यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की हो सकती है? क्या इस एनोमली में उन क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकते हैं जो सदियों से ह्यूमंस को परेशान कर रहे हैं? जैसे ही सबमर्सिबल घूमते हुए एनोमली से बने टर्बुलेंस में हिलने लगा, सिंबल्स एक सॉफ्ट मेलोडिक हम करने लगे। हम एनोमली के रिदमिक पल्सिंग के साथ रेजोनेट कर रहा था। साउंड और लाइट का एक सिम्फनी क्रिएट कर रहा था जो सबमर्सिबल के कैबिन में भर गया। मुझे एक अजीब सी पीस और ट्रैंक्विलिटी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी एंशिएंट और पावरफुल चीज से कनेक्टेड हूँ। क्या हम एनोमली से कम्युनिकेट कर रहे हैं? किसी हायर इंटेलिजेंस से मैसेज रिसीव कर रहे हैं? मेलोडिक हम तेज हो रहा है, जोर से और कॉम्प्लेक्स साउंड का एक टैपेस्ट्री वीव कर रहा है जो एक स्टोरी सुना रहा है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की स्टोरी, लाइफ और डेथ की, यूनिवर्स के एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ और रिन्यूअल की। क्रू ध्यान से सुन रही थी। उनके माइंड्स किसी दूसरे रेलम में, किसी दूसरे डिमेंशन में चले गए थे। वो कुछ ट्रूली प्रोफाउंड देख रहे थे, कुछ ऐसा जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज से परे था। वो एक ऐसे रेवलेशन के वर्ज पे थे जो सब कुछ बदल सकता था। एनोमली से जो मेलोडिक हम आ रहा था वो सबमर्सिबल में गहरे तक रेसोनेट कर रहा था। हल से होते हुए क्रू की हड्डियों में तक जा रहा था। यह साउंड एंशिएंट और फ्यूचरिस्टिक दोनों था। गहराइयों का एक ऐसा सिम्फनी जो जैसे यूनिवर्स की क्रिएशन की इको कर रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ओशन जिंदा है। तुम्हें गाना सुना। ये एक रिदम के साथ पुल्स कर रहा था जो उनके हार्ट बीट्स के साथ सिंक हो रहा था। एक इंटरकनेक्टेडनेस का एहसास दिला रहा था, जैसे वो किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। क्रू मेस्मराइज्ड होके बैठा था, इस अदरवर्ल्डली म्यूजिक के जादू में खोया हुआ। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। ये मेस्मराइजिंग है। बियोल्यूमिनेसेंट सिंबल्स अपना मेस्मराइजिंग डांस करते रहे, स्वर्ल और शिफ्ट होते रहे और नए पैटर्न्स बनाते रहे जो मेलोडिक हम पे रिएक्ट करते हुए लग रहे थे। लाइट शो और तेज हो गाया, सबमर्सिबल की व्यू पोर्ट को रंग बिरंगे कलेडोस्कोप से रोशन कर दिया। देखो, बाहर का पानी शिमर और वाइब्रेट कर रहा है, जैसे ओशियन खुद म्यूजिक पे डांस कर रहा हो। क्रू को अवे और वंडर का एहसास हुआ, जैसे उन्हें किसी और डिमेंशन में ले जाया गया हो। डीप का सिम्फनी अपने क्रेशेंडो पे पहुंच गया। सबमर्सिबल में तेज इंटेंसिटी के साथ हम वाइब्रेट होने लगा। बियोल्यूमिनेसेंट सिंबल्स एक जगह जमा हो गए। लाइट का एक सिंगल ब्रिलियंट पॉइंट बन गया जो एनोमली के हार्ट के साथ पल्स कर रहा था। लाइट ये और तेज हो रही है, आंखें स्टॉप करो। लाइट और तेज होती गई जब तक वो प्योर व्यू पोर्ट में नहीं भर गई। क्रू की आंखें इसकी चमक से अंधी हो गई। उन्होंने अपनी आंखें स्टॉप कर ली। इंटेंस एनर्जी से उनके शरीर में झंझनाहट होने लगी। जैसे ही लाइट कम हुई, एनोमली का रोटेशन स्लो होने लगा। मेलोडिक हम कम हो गया, उसकी जगह एक लो रेजोनेंट ड्रोन आ गया। अभी क्या हुआ? क्या हमसे कुछ ट्रिगर हो गया? बियोल्यूमिनेसेंट सिंबल्स गायब हो गए। एक स्मूथ फीचरलेस सरफेस रह गई। बाहर का पानी काम हो गया। शिमरिंग और वाइब्रेटिंग स्टॉप्ड हो गया। सबमर्सिबल स्टिल था, साइलेंट चैप, गहराइयों के डार्कनेस में लटका हुआ। क्रू ने आंखें झपकाई। उनकी आंखें डिम लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रही थी। उनके दिमाग जो अभी उन्होंने देखा था उस प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने अभी क्या देखा? एनोमली के आसपास का सी बेड हिलने लगा और घूमने लगा। सेडिमेंट के बादल ऊपर उठे, ऑब्जेक्ट को नजरों से ओझल कर दिया। सबमर्सिबल हल्के से हिला, जैसे किसी करंट में फंस गया हो। क्या हो रहा है? क्या एनोमली कोई और सीक्रेट बताने वाला है? कैबिन में एंटिसिपेशन साफ महसूस हो रही थी, एक टेंशन जो सबमर्सिबल के कैबिन में भारी थी। घूमते हुए सेडिमेंट के बीच उन्हें एनोमली के बायोलुमिनेसेंट मार्किंग्स की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। रिदमिक हम अभी भी है, लेकिन सी बेड हिलता रहा। सेडिमेंट के बादल और घने और डार्क होते गए। सबमर्सिबल की लाइट्स मुश्किल से मर्क में पेनिट्रेट कर पा रही थी। व्यू पोर्ट पर ईरी शैडोज बना रही थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा।
सीबेड डूब रहा है। अचानक सबमर्सिबल के नीचे का सीबेड डूबने लगा। सबमर्सिबल नीचे की ओर गिरने लगा, एक तेज डिसेंडिंग करंट में फंस गया। क्रू ने अपनी सीट्स पकड़ ली, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। क्या हम किसी कैज़म में गिर रहे हैं? ओशन फ्लोर में एक बॉटमलेस पिट? डिसेंट जारी रहा। सबमर्सिबल डार्कनेस में गिरता रहा। बाहर प्रेशर बहुत बढ़ गया। हल स्ट्रेन के नीचे कराह रहा था। वे अननोन में इंसानी समझ से परे एक रेलम में उतर रहे थे। डिसेंट अचानक रुक गया जैसे शुरू हुआ था। सबमर्सिबल सी बेड पर स्थिर हो गया। स्वर्लिंग सेडिमेंट धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। हम कहाँ हैं? ये जगह अलग है। क्रू ने चारों ओर देखा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे एक अलग जगह पर थे, एक विशाल कैवर्नस स्पेस जो जहां तक नजर जा सकती थी फैला हुआ था। एनोमली गायब हो गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी जगह पर एक विशाल साइक्लोपियन स्ट्रक्चर डार्कनेस से बाहर निकला हुआ था। उसकी सरफेस इंट्रिकेट कार्विंग्स और ग्लोइंग सिंबल्स से ढकी हुई थी। हम किसी एंट चीज पर, किसी पावरफुल चीज पर ठोकर खा गए हैं। वे किसी एंशिएंट चीज पर, किसी पावरफुल चीज पर, किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा गए थे जो सदियों से डार्कनेस में इंतजार कर रही थी। ये जो साइक्लोपियन स्ट्रक्चर है ना, हमारे सबमर्सिबल के सामने बहुत ही विशाल है, इतना बड़ा कि समझ ही नहीं आ रहा। इसकी सरफेस पे इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं, ऐसे सिंबल्स जो अंदर से लाइट पल्स कर रहे हैं। ये सिंबल्स, आज तक हमने ऐसे सिंबल्स नहीं देखे। एंशिएंट और एलियन लग रहे हैं। ये सिंबल्स उन्होंने आज तक नहीं देखे थे। एंशिएंट और एलियन ऐसे सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करते हैं जो ह्यूमन से भी बहुत पुराने हैं। स्ट्रक्चर से एक लो रेजोनेंट हम आ रही थी। सबमर्सिबल और उनकी हड्डियों में कंपन हो रहा था। क्रू ऑस्ट्रक होकर देख रहा था। इस डिस्कवरी का मतलब समझने में उनके दिमाग घूम रहे थे। ये सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल मार्वल है। उन्हें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिल गया था, ऐसा कुछ जो ह्यूमन हिस्ट्री को बदल सकता है। ये सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं थी, ये आर्कियोलॉजिकल मार्वल थी। एक ऐसे सिविलाइजेशन का सबूत जो ह्यूमंस के धरती पे आने से पहले एग्जिस्ट करता था। इस एंशिएंट स्ट्रक्चर में क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? जैसे ही वो स्ट्रक्चर के पास गए, कार्विंग्स और तेज ग्लो करने लगी। कैवर्नस स्पेस को एक इथेरियल लाइट से इल्यूमिनेट कर दिया। रेजोनेंट हम तेज हो गई, रिदमिक पल्सेस में बदल गई जो रियलिटी के फैब्रिक में इको कर रही थी। क्रू को स्किन पे एक अजीब टिंगलिंग सेंसेशन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, कोई एंशिएंट और पावरफुल चीज ऑब्जर्व कर रही है। देखो, स्ट्रक्चर का एक सेक्शन हिल रहा है। अचानक स्ट्रक्चर का एक सेक्शन हिलने लगा। खुल के एक डार्क गेपिंग मॉ दिखाई दिया। ओपनिंग से एक इंटेंस लाइट बीम निकली, सबमर्सिबल को रोशन कर दिया। क्रू ने अपनी आंखें ढक लीं, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। क्या हो रहा है? क्या ये इनविटेशन है या वार्निंग? उन्होंने किसी एंशिएंट और पावरफुल चीज को जगा दिया था और अब उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। प्रकाश की किरण वापस चली गई और उस विशाल स्ट्रक्चर में रास्ता दिखाई दिया। माया अपने डर के बावजूद आगे एक्सप्लोर करने का मन हुआ। ये हजारों साल पुराने सीक्रेट्स खोजने का मौका है, इतिहास बदलने का मौका। उसने सबमर्सिबल को ओपनिंग की तरफ मोड़ा, उसकी तेज लाइट्स अंधेरे को चीरती हुई। क्रू ने अपनी सांसें रोक लीं, उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट और डर दोनों थे। जैसे ही वे स्ट्रक्चर में दाखिल हुए, उन्हें एक विशाल चेम्बर दिखाई दिया। दीवारें इंट्रिकेट कार्विंग से भरी थीं, चमकते सिंबल्स जो एक कहानी कहते थे, एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी जिसने हमारी समझ से परे टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी। हवा, इसमें एक अजीब अलग सी खुशबू है, जैसे ओजोन और कुछ पुराना। वे एक अलग ही दुनिया में आ गए थे, एक दुनिया जो युगों से इंसानों की नजरों से छुपी हुई थी। चेम्बर अजीब बियोल्यूमिनेसेंट पौधों से भरा था जो अंदर से चमक रहे थे। पौधे ऐसे हिल रहे थे मानो किसी अनदेखे म्यूजिक पर नाच रहे हों, मानो किसी अनदेखी ताकत का जवाब दे रहे हों। ये अंडरग्राउंड गार्डन कमाल है, उस एंशिएंट सिविलाइजेशन की कलाकारी का सबूत। क्रू इस अंडरग्राउंड गार्डन की सुंदरता पर हैरान था, उस एंशिएंट सिविलाइजेशन की कलाकारी का सबूत जिसने इसे बनाया था। वे एक ऐसी दुनिया देख रहे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, एक दुनिया जो समझ से परे थी। आगे एक्सप्लोर करते हुए उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। प्लेटफॉर्म पर एक पत्थर के पेडिस्टल पर एक क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट रखा था जो हल्की रोशनी से चमक रहा था। ऑब्जेक्ट, लगता है यही उस आवाज का सोर्स है। माया कॉशियसली ऑब्जेक्ट के पास गई, उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ।
जैसे ही उसकी उंगलियां ऑब्जेक्ट को छुईं, उसमें से तेज रोशनी निकली और चेंबर में एक आवाज गूंजी, पुरानी और शक्तिशाली, एक ऐसी भाषा में जो वे समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्हें पता था इसका मतलब क्या है। ये एक चेतावनी है और एक वादा। उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट खोज लिया था जो छुपा रहना चाहिए था, और अब उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।